आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मांगों में जियो फाइबर के कर्मचारी की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर हुआ जियो के दफ्तर का घेराव। शुक्रवार को कोर्ट परिसर में हुए हमले के विरोध में अधिवक्ताओं ने 1 दिवसीय कार्य का किया बहिष्कार। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और उनके लोगों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दी अपनी प्रतिक्रिया। जमशेदपुर के मानगो स्थित NH33 पर काम करने के दौरान जियो कर्मचारी गुलशन बोयपाई की मौत हो गई। गुलशन की मौत के बाद मृतक की मां संजू बोयपाई, भाजपा नेता विकास सिंह समेत बस्ती के लोग मानगो डिमना रोड स्थित जियो फाइबर के कार्यालय पहुंचे। वहां मुआवजा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामा होता देख कर्मचारी कार्यालय बंद कर भाग गए। परिजन कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठ गए। परिजनों की मांग है कि मृतक की मां को 10 लाख रुपए मुआवजा और जीवन यापन के लिए हर माह 10,000 रुपए भी दिया जाए। मौके पर मौजूद भाजपा नेता विकास सिंह ने बताया कि कंपनी के HR हेड से उनकी बात हो रही है। HR हेड ने उन्हें कहा है कि उनके आने के बाद वे बात करेंगे। इधर विकास सिंह ने कहा कि जब तक मृतक के परिजन को न्याय नहीं मिल जाता तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। बात नहीं बनी तो शव के साथ भी प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि मंगलवार देर शाम काम करने के दौरान गुलशन करंट की चपेट में आ गया था। वह जमीन पर गिरकर घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुलशन गरीब परिवार का लड़का अपने मां का और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जियो कंपनी में काम करता था, दिहाड़ी मजदूरी में। मंगलवार को उसे अफसरों ने कहा कि एक तार टानना है बिग बाजार के आगे। गुलशन ने कहा कि मेरे पास सेफ्टी बेल्ट नहीं है। गुलशन ने कहा कि ऊपर में करंट दौड़ रहा है, हम कैसे चढ़ेंगे? तो कहा चढ़ो नहीं तो काम से भगा देंगे। मरता क्या नहीं करता, पापी पेट का सवाल है। वो चढ़ गया ऊपर। जो उसे सख्त हवाई हुआ, बिजली का झटका उसको इतना कस के लगा कि वो सीधे 30 फीट ऊंचे पोल से नीचे गिर गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके माता पिता परिजनों ने उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया और कल उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उन्होंने दम तोड़ दिया और स्थिति यह बन गई कि उसकी माँ बेसहारा हो गई है। चूँकि गुलशन के पिताजी का देहांत अनेकों वर्ष पूर्व हो गया है। मैं अस्पताल गया तो उनकी मां ने मुझे बुलाया था। मैंने साफ शब्दों में कह दिया था वहाँ के अधिकारियों के कि मुझे रंगदारी नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का पैसा नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि जो भारत का संविधान है, जो कानून है कि काम करने के दौरान अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे क्या मुआवजा बनता है, आप वहाँ मुआवजा दीजिए, इसके लिए माँ का भरण पोषण करें। इसके साथ ही एक ऐसा मजाक, भद्दा मजाक, जो भारत की विश्व स्तरीय कंपनी है, जिसमें भारत घमंड करता है कि जियो अंबानी की फैक्ट्री हमारी फैक्ट्री है, और वो कंपनी के इंजीनियर बिना किसी सेफ्टी अप्लायंसेस के, बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के और बिना करंट काटा पोल में चढ़ा दिया गरीब को। ये नहीं चलेगा। बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जियो है ना, स्वदेशी विदेशी सब लिखा हुआ रहता था। ये हम जब इनको देखा तो कंपनी के अधिकारी यहाँ ताला बंद करके भाग गए। और इसके साथ ही जो उनका बोर्ड लगा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उस बोर्ड को भी अपने मुट्ठी में करके लेके भाग गए। कोर्ट परिसर में घुसकर शुक्रवार को ADJ 1 के ऑफिस क्लर्क पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले के बाद शनिवार को अधिवक्ताओं ने 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। शनिवार को जमशेदपुर कोर्ट के अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्य से अलग रखा। इस दौरान कोर्ट में किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। इधर जिला बार एसोसिएशन एडहॉक कमेटी ने भी घटना की निंदा करते हुए जिला जज को एक मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र के माध्यम से एडहॉक कमेटी ने कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। एडहॉक कमेटी के सदस्य तापस मित्रा ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट में इस तरह की घटना हुई है। इसके पूर्व भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। कोर्ट परिसर में 5 बजे के बाद कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं रहता, जबकि कोर्ट में रात 8 बजे तक काम होता है। आज कोर्ट कर्मी पर हमला हुआ है, कल को अधिवक्ताओं पर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाए पुलिस। कल का घटना को लेके हम लोग ये तय किए हैं कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखेंगे, उसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 7-8 बजे तक कम से कम यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात रहे जो मेन गेट में है, ताकि कोई भी आदमी का कि यहाँ पर तो देखे कल भी कोई भी दिन मैक्सिमम 4:30 तक रहते सिक्योरिटी, उसके बाद चले जाते हैं, या 5 बजे तक मैक्सिमम, उसके बाद कोई नहीं रहता। तो 5 बजे के बाद कोई भी झोला में कुछ भी रख के जा सकते हैं। और इधर पेशकार बोलिए
लॉयर्स बोलिए, इवन जजेस, सब कोई तो 6 साढ़े 6 के पहले नहीं आते, पेंडिंग वर्क करते हैं। तो सभी का तो लाइफ सिक्योरिटी जो है स्टेट में है। तो इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई यहाँ पर कम से कम 8 बजे तक हम लोग को पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सिक्योरिटी होना चाहिए, ताकि इस तरह के वारदात आज भविष्य में ना हो। ऐसे बात एसोसिएशन खाली नहीं, पूरे कोर्ट प्रेमिसेस एक काफ़ी सेंसिटिव जोन है, तरह तरह के लोग आते हैं। इसका अगर ठीक से उपचार नहीं किया जाएगा तो काम करना मुश्किल। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर और बगल के शंख मैदान में होने वाले विकास काम के खिलाफ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और उनके लोगों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर को क्रीड़ा उद्यान के नाम पर विकसित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। उधर शहर की जनता के लिए किए जा रहे कार्य में बाधा भाजपा के द्वारा गलत करार देने पर विधायक काफ़ी असंतुष्ट नजर आए। विधायक श्री राय ने कहा, शंख मैदान में बरसों से शंख है जहां लोग चढ़ के बैठते हैं, कभी कभी पैर देकर चढ़ते हैं, लेकिन उसका उपयोग एक बेदी बनाकर करना चाह रहे थे ताकि शंख का एक स्थान हो सके। इससे आपत्ति जताना दुर्भाग्य है। शनिवार को विधायक श्री राय ने बिष्टुपुर स्थित आवास में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा, सूर्य मंदिर परिसर सरकार की कीमती जमीन पर है। मंदिर में सरकारी खर्च से बनी संरचनाओं पर कब्जा जमाने की उनकी साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। सूर्य मंदिर समिति का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने निबंधन महानिरीक्षक को लिखा है। निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय ने समिति से स्पष्टीकरण पूछा है। सूर्य मंदिर समिति ने स्वयं अपनी बाउंड्री सांसद महेश पोद्दार की सांसद निधि से 2021 में करा लिया। वर्तमान विधायक निधि से भी जो भी योजनाएं स्वीकृत हुई वे सभी सूर्य मंदिर समिति की बाउंड्री से बाहर हैं। बाउंड्री से बाहर की सरकारी ज़मीन पर सूर्य मंदिर समिति कब्जा करना चाहती है। विधायक श्री राय ने बताया, सरकारी ज़मीन पर विधायक निधि, सांसद निधि, पर्यटन विभाग की निधि से कई संरचनाएं खड़ी होने की जानकारी मिली है। ज़मीन पर ये कहीं कहाँ है पता नहीं चलता। पूरी योजनाओं की सूची संलग्न है, इसमें से कोई भी देख सकता है। उन्होंने बताया, सूर्य मंदिर समिति की आड़ में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खेल खेल रहे हैं। विधानसभा चुनाव की हार वे पचा नहीं पा रहे। चुनाव हार जाने के बाद भी ताल तिकड़म से बाज नहीं आ रहे। पूर्व की तरह यहाँ उनका व्यवसाय चलाने की साजिश रची जा रही है। श्री राय ने कहा, सूर्य मंदिर आम जनता का है, इस पर सबका बराबर अधिकार रहेगा। यहाँ वे निर्भीक होकर आना जाना करेंगे, कोई इनसे वसूली नहीं करेगा। कोई यहाँ परिसर में घुसने के लिए टिकट नहीं वसूलेगा। यह परिसंपत्ति JNAC की देखरेख में सरकार के कब्जे में है। यह बात के लिए अभियान चलाकर जमशेदपुर सहित झारखंड के एक लोगों के घर घर तक मैं पहुंचाऊंगा। श्री राय ने कहा, आज से यह पोल खोलो अभियान की शुरुआत की गई। विधायक ने बताया, मंदिर परिसर में कितनी संरचनाएं बनी हैं वह सबके सामने हैं। उसके बाद चिल्ड्रन पार्क की आत्मकथा नाम से एक किताब बहुत जल्द निकालेंगे ताकि झारखंड की जनता के साथ भाजपा के लोगों को जानकारी मिले देश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। सिद्धगोड़ा क्रीड़ा उद्यान के रूप में विकसित हो और वहाँ जिस तरह से टाटा स्टील यहाँ है उसी तरह की सुविधाएं खेल की हम वहाँ भी उपलब्ध कराएं ताकि लोग काफ़ी कम पैसे में टाटा स्टील से 1/4 खर्चे में यहाँ पर अपने बच्चों को खेल क्रीड़ा जो भी है उसको सिखा सकें। वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, बिलियार्ड है, स्विमिंग है। ये सारी चीज़ों के दक्ष ट्रेनर रहेंगे। ये ट्रेनर बच्चों को उसका गुण सिखाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वे बच्चे वहाँ खेलेंगे, अभ्यास करेंगे, सीखेंगे। बाहर के लोग यहाँ प्रतियोगिताएँ करेंगे तो एक गुलजार मैदान हो जाएगा जो कला, संस्कृति, खेल कूद का परिसर हो जाएगा। वहाँ तो मैंने DC से अभी कहा कि मैं तो एक यहाँ 3 मंजिला ऐसा टावर बनवाना चाहता हूँ। यहाँ कोई भी एक आर्ट गैलरी नहीं है जहाँ यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ से स्कल्पटर, मूर्तिकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सकें। उसके लिए वहाँ एक स्थान निर्धारित किया जाए। गीत संगीत हैं, संस्कृतियाँ हैं, विविध संस्कृतियाँ यहाँ की, उनको वहाँ पर एक स्थान मिले ताकि वहाँ से उनका उन्नयन हो, उनका प्रदर्शन हो। ये काम अगर होगा और इस काम से किसी को तकलीफ होगा
तो अगर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अपने 25 साल में से 20 साल वहाँ कुछ काम कराया है, अब और कोई दूसरा वहाँ काम न कराएं, जो हुआ है उतना ही तक सीमित रहें, वहाँ जो नष्ट हो गया है उसको भी हम ठीक न कराएं, ये मानसिकता है। और दूसरी मानसिकता है कि मैं जो करा रहा हूँ सभी का मालिकाना ओनरशिप जिला प्रशासन और जेएनएसी के पास मैं सौंप रहा हूँ। और इसके पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के परिवार के लोग, उनके लघुए भगुए, ये लोग वहाँ टिकट वसूलते रहे हैं, अड्डेबाजी करते रहे हैं, वहाँ चॉकलेट और नमकीन और क्या क्या बेचते रहे हैं, ये व्यवसाय करते रहे। ये निजी व्यवसाय भी किया उन्होंने, और शंख उद्यान के लिए 5 रुपये का टिकट अलग से, चिल्ड्रन पार्क के लिए 5 रुपये का टिकट अलग से, ये व्यवसाय होते रहा है। ये व्यवसाय इस रूप में न हो कि किसी निजी आदमी के या समूह के कब्जे में हो। जो भी हो, जिला प्रशासन और जेएनएसी को उसका लाभ होना है तो लाभ हो, घाटा होना तो घाटा है, वो सहें, अपने फंड से भी कुछ लगाएं। ये जेएनएसी करे, सरकार से करे, ये मेरा प्रयास है। अब ये मेरा यह प्रयास पच नहीं रहा है, इसलिए नहीं पच रहा है कि उनको लगता है कि हम आगे भी कोई सूरत बनेगी तो हम इसको इस रूप में नहीं करा सकते जैसा हम पहले कराते रहे। तो एक अनधिकृत व्यवसाय, अवैध वसूली, ये इससे बंद हो रही है। और शासन प्रशासन से मैंने दिया है, मेरी योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं, उसका पैसा भी रिलीज हो गया। ये होगा, अब कोई बाधा होता है और शासन प्रशासन उस बाधा के सामने दबता है, तो मैंने बड़ी विनम्रता से कल उपायुक्त के जाकर कहा कि 4 सितंबर को ये लोग आपके यहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं, आप ड्रोन से ऊपर से फोटोग्राफी कराइए, उसकी संख्या निर्धारित करिए कितनी संख्या थी, उसके 2 गुना से अधिक की संख्या लेकर मैं आपके पास 15 दिनों के पास आऊँगा और इन्हीं मुद्दों को लेकर आऊँगा। तो ये कोई दबाव की बात शासन प्रशासन में नहीं होनी चाहिए। जमशेदपुर में दीनदयाल सेवा संघ के द्वारा जिले भर में बिक रहे ब्राउन शुगर एवं नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक मांग पत्र जिले के एसएसपी को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि संघ राज्य भर में इसके खिलाफ आंदोलन चला रही है। राज्य भर में तमाम जिलों में ब्राउन शुगर की बिक्री जोरों पर है। जमशेदपुर शहर के गली और मोहल्लों में ब्राउन शुगर की बिक्री हो रही है, लेकिन पुलिस इसके सरगना तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही है। इन्होंने कहा कि यह नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, जिस कारण अब इस समस्याओं से सख्ती से निपटने की जरूरत है। जिले के एसएसपी को मांग पत्र सौंपते हुए इन्होंने ब्राउन शुगर एवं नशीली दवाइयों की बिक्री पर पूर्ण नकेल कसने की मांग की है। पता है कि दीनदयाल सेवा संघ लगभग 1 वर्षों से शहर के विभिन्न चौक चौराहा पर नुक्कड़ सभा करते हुए, युवाओं के बीच पैम्पलेट का वितरण करते हुए ब्राउन शुगर एवं नशीली दवा के खिलाफ नौजवानों को जागरूक करने का काम करते रही है। साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा कि जिला प्रशासन भी काफ़ी सचेत हो गई है एवं बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर के तस्कर और नशीली दवा के कारोबारी पकड़े जा रहे हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक अनंत ओझा जी ने विधानसभा के पटल पर इस बात को रखते हुए विधानसभा को अवगत कराया कि झारखंड के लगभग सारे जिला ब्राउन शुगर के चपेट में आ चुके हैं और सरकार को भी इसके खिलाफ कोई ठोस नीति बनानी चाहिए, कोई ठोस नियम बनाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जितने तादाद में ब्राउन शुगर के कारोबारी पकड़े जा रहे हैं, नशीली दवा के कारोबारी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अफसोसजनक बात है कि आज तक हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से एक भी कारोबारी को, एक भी तस्कर को सजा होते हुए नहीं सुना है। आज हम लोग जिला के एसएसपी महोदय से यह निवेदन करने के लिए आए हैं कि एसएसपी महोदय, आप एसपीडी ट्रायल के माध्यम से ऐसे कारोबारियों को 1 महीना के अंदर सजा देने का काम करिए, सजा देने का प्रावधान ले आइए, ताकि आने वाली पीढ़ी आपका हमेशा जमशेदपुर का नौजवान रीढ़ी रहेगा कि आपने जमशेदपुर को ब्राउन शुगर से मुक्त बनाने में एक ठोस कदम उठाया। कोल्हान के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह ने गीतीलता गांव में 100 से ज्यादा फलदार वृक्षों का वितरण किया। विजय कुमार सिंह ने कहा कि 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य पूर्वी सिंहभूम जिले में लिया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह और मीराकी संस्था की सचिव रीता पात्रों ने संयुक्त रूप से पूर्वी सिंहभूम जिले में 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, ताकि हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला हरा भरा रहे। इसी के तहत आज गीतीलता गांव में 100 से ज्यादा फलदार वृक्षों का वितरण गांव के लोगों के बीच किया गया।
साथ ही लोगों के बीच पर्यावरण बचाने को लेकर जागरूक भी किया गया। पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह ने कहा कि जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी तब तक हम फलदार पौधों का वितरण ग्रामीण और शहर के लोगों के बीच करते रहेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले को हरा भरा बनाने का हमने संकल्प लिया है। जीतीलता गांव में अभी आया हूं, यहाँ जन जागरण फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि पेड़ का क्या महत्व है और इसके साथ साथ उनको संकल्प दिलाना है कि आप पेड़ों की रक्षा करें। अभी आपने देखा कि 100 पेड़ से ज़्यादा हम लोग फलदार वृक्ष बांटे हैं। फलदार वृक्ष बांटने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों जो कुपोषित हैं यहाँ पर, और गांव में बहुत ज़्यादा हैं झारखंड का, ये दुर्भाग्य है हमारा, लेकिन है, सच्चाई है ये। वो कुपोषण से बचाव कुछ हो सके, एक एक दो पेड़ कम से कम फल का लगाएं और फिर से इस गांव में आके फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिनको एक मिला उनको 2 और देंगे। तो ये मुख्यतः ये है कि आप छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाएं। बड़े जो हैं, माताएं हैं या फिर बहनें हैं, उन लोग को भी इससे फ़ायदा हो। गर्भवती महिलाओं को फल खाना चाहिए, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये मुख्य उद्देश्य है गाँव में जाने पर कि फलदार वृक्ष को बांटना। ये खासकर अमरूद, कटहल, काजू, अनार और पपीता इत्यादि है। ये अनवरत चलेगा, ये कोई 1 साल या 2 साल का प्रोग्राम नहीं है। ये जब तक मेरा सांस चलेगा तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और सभी को मेरा बहुत बहुत जोहार कि आप लोग पेड़ की रक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वन सुरक्षा जो यहाँ पर ग्रुप है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और पूरे झारखंड में कर रहा है। उसी की वजह से आज बचा हुआ है ये हमारा जंगल मतलब यहाँ का क्या है, धड़कन है यहाँ। जमशेदपुर में निजी स्कूलों के निजी वाहनों में ओवरलोडिंग पर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की मांग की। कुछ दिनों पहले जमशेदपुर में ओवरलोडिंग की वजह से स्कूली वाहन से बच्चे चोटिल हुए, जिसमें साफ तौर पर ओवरलोडिंग कारण देखा गया। जुगसलाई क्षेत्र में स्कूली वाहन पलटी होने से कई बच्चे घायल हो गए। लगातार ओवरलोडिंग की वजह से जहां एक तरफ अभिभावक चिंतित नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल आना जाना कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावक संघ ने जमशेदपुर उपायुक्त, जमशेदपुर एसएसपी और डीटीओ को ज्ञापन सौंपकर ओवरलोडिंग की समस्या पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए लगातार वाहन जांच कर ओवरलोडिंग वाहन चालकों पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी देते हुए अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश ने कहा कि जब जांच अभियान चलता है तो चालक जांच अभियान का हवाला देकर भाड़ा बढ़ा देते हैं और जैसे ही जांच अभियान बंद होता है वैसे ही वाहनों में ओवरलोडिंग कर बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। अभिभावकों पर दोहरी मार पड़ रही है, एक तरफ आर्थिक बोझ और दूसरी तरफ बच्चों की जान जोखिम का डर। उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में जो निजी स्कूली वाहन चल रहे हैं उसमें लगातार ओवरलोडिंग जारी है और इसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं और अब तक भुगतते भी रहे। जिस तरह से पिछले सप्ताह दुर्घटना घटी कि चलती स्कूली वाहन से बच्चा गिर गया, लेकिन ड्राइवर को पता नहीं चला। पीछे चल रहे राहगीर ने ड्राइवर को बताया कि बच्चा गिर चुका है और फिर उठा कर उसको वाहन में डाला गया। इसके अलावा जो जुगसलाई में ओवरलोडेड ऑटो पलटा और उसमें बच्चे घायल हुए, सभी बातें जो सामने आती है और उसका जो खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ता है। जिला प्रशासन द्वारा जब भी ड्राइव चलाई जाती है, स्कूली वाहन चालक यही कहते हैं कि बच्चे कम करने की बात हो रही है, इसलिए भाड़ा बढ़ा दीजिए। और जैसे ड्राइव थोड़ी ढीली पड़ती है चेकिंग की, वैसे ओवरलोडिंग फिर शुरू हो जाती है और जो है भाड़ा तो बढ़ा हुआ ही वसूलते हैं। ओवरलोडिंग फिर से शुरू होने के कारण अभिभावक दोनों तरफ से मार खाते हैं। भाड़ा भी, पैसा भी ज़्यादा देते हैं, लेकिन उनके बच्चे की सुरक्षा नहीं मिल पाती है। पूर्व में भी जमशेदपुर अभिभावक संघ ने इस मांग को उठाया था, लेकिन अभी इस समय जिस तरह से बातें सामने आ रही, जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय, एसएसपी महोदय, डीटीओ महोदय को सबके समझ से इस बात को रखेगा और मांग करेगा कि जो ओवरलोडिंग चल रही है इस पर जांच अभियान शुरू हो और ये लगातार जारी रहे। बीच बीच में जिस तरह से हेलमेट चेकिंग की जांच लगातार जारी रहते हैं, वहीं पर जो है आप ओवरलोडिंग की भी जांच कर ले। हेलमेट चेकिंग की जांच तो प्रशासन करता है, लेकिन वहीं से ओवरलोडेड वाहन, स्कूली वाहन गुजर जाते हैं, लेकिन उस पर रोक नहीं लगती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड समिति ने शनिवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बागबेड़ा आदर्श थाना भवन निर्माण कराने की मांग की। इस संबंध में जमशेदपुर प्रखंड समिति के अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त से जल्द बागबेड़ा आदर्श थाना भवन निर्माण कराने की मांग की गई।
उन्होंने कहा कि बागबेड़ा के आसपास में चुकसलाई, सुंदरनगर, परसुडी, बर्मा माइंस में आदर्श थाना भवन का निर्माण कराया गया है। वहीं बागबेड़ा में अब तक आदर्श थाना का निर्माण नहीं कराया गया। केवल बागबेड़ा के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों? आदर्श थाना निर्माण के लिए एसएसपी एवं वरीय अधिकारियों से जल्द मुलाकात कर उन्हें वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए बागबेड़ा में आदर्श थाना भवन निर्माण कराने की मांग की जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड समिति का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय डीसी महोदय से मुलाकात करने आए थे और ये हम लोग का मांग ये है कि जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत जो बागबेड़ा थाना क्षेत्र पड़ता है, जो बागबेड़ा थाना अभी तक हम लोग का नया भवन नहीं बना है, इसको आदर्श थाना के रूप में बोला जाता है। लेकिन उसके आसपास जो भी सुंदरनगर हो गया, परसुडी हो गया, बर्मा माइंस हो गया, चुकसलाई हो गया, कई थाना को आदर्श थाना बनाया गया है, भवन बनाया गया है, लेकिन हम लोग का बागबेड़ा नहीं बनाया है। इसलिए हम लोग आज डीसी महोदय से अवगत कराने आए थे कि आप यथाशीघ्र इस पर विचार करते हुए आदर्श थाना भवन निर्माण करने के लिए हम लोग बात रखते हैं और साथ में हमारे एसएसपी महोदय को भी एक पत्र हम लोग सौंपेंगे और उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द नया आदर्श थाना भवन निर्माण कराया जाए। जमशेदपुर के बिरसानगर जोन नंबर 4 में खाली जमीन को साफ कराने की मांग एसडीओ से की गई है। वहीं शुक्रवार को स्थानीय सदस्य एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या से अवगत कराएंगे। पड़ोस में रहने वाले विवेक कुमार ने बताया कि वे लोग इस गंदगी से 3 साल से जूझ रहे हैं। इस पर ना तो जमीन के मालिक और ना ही जमशेदपुर अक्षेस ध्यान दे रही है। इसकी जानकारी कई बार जमशेदपुर अक्षेस को दी गई है, परंतु वे लोग देखकर भी इसे अनदेखा करते हैं। वहीं शुक्रवार को स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट चुका है और वे एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराएंगे। उन्होंने बताया कि गंदगी और दुर्गंध के कारण बीमारियां पनप रही हैं। डेंगू भी बहुत तेजी से क्षेत्र में फैल रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर प्रशासन या जमीन मालिक इस खाली पड़े जमीन को साफ नहीं करवाते हैं तो वे सभी मिलकर इस जमीन को साफ करवाएंगे और इस खाली पड़े जमीन को सामाजिक कार्य के लिए उपयोग करेंगे। देखिए, एक ज़मीन का समस्या है, कचरा का पूरा। अभी आप लोग जान रहे कि शहर में जमशेदपुर में कैसे डेंगू हर जगह फैला हुआ है और इस ज़मीन से हम लोग 3-4 साल से पीड़ित है और ज़मीन के मालिक को हम लोग कई बार घर गए हैं, कॉल किए हैं, बहुत बार समझाए हैं कि ज़मीन को साफ़ कर ले ताकि हम लोग वातावरण अच्छा रहे, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं, कोई यहाँ रहता नहीं है। वो अपना सुनारी में बढ़िया जगह में कॉलोनी में फ्लैट में रहता है, कभी रांची में रहता है, पर यहाँ रहता नहीं है। उसको कितना बार बोल कर थक चुके हैं। जेएनएससी वाला भी आया था, देख के गया, प्राइवेट लैंड है बोल के उन लोग भी कुछ कर नहीं रहा है। वो कचरा दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तभी इसमें कुत्ता बिल्ली को फेंका जाता है। हम लोग पैसा खर्चा करके उसको साफ़ करवाते हैं, तो बदबू तो रह नहीं सकते हैं। लेकिन उसे लिए अब आखिर में थक के अब हम एसडीओ को लेटर देने जा रहे हैं कि इसको साफ़ कराए तुरंत। अब इससे एसडीओ के बाद भी अगर साफ जेएनएससी नहीं करता है, एसडीओ गवर्नमेंट नहीं करता है, तो फिर हम लोग खुद एक्शन लेना पड़ेगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।